सोचो एक ऐसे लड़के के बारे में जिसका राजघराने से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अपने बोलने के अंदाज और अपने चेहरे के दम पर इंग्लैंड की गद्दी तक पहुंच गया। क्या वो कोई बहरूपिया था या फिर वो सच में वही था जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी? ये कहानी है परकिन वर्बेक की। चलो जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे गद्दी तक पहुंचा। समय था 1484। इंग्लैंड की पॉलिटिक्स की हालत काफी खराब थी क्योंकि वहाँ के राजा एडवर्ड फोर्थ की मौत हो चुकी थी और उनके ही बेटे एडवर्ड फिफ्थ को राजा घोषित किया जा चुका था। उस समय केवल वे 12 साल का था और इस कम उम्र के चलते ये जाहिर था कि वह अकेला शासन नहीं कर सकता। इसीलिए उसके ही चाचा रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर को देश का लॉर्ड प्रोटेक्टर बनाया गया, जिसका मतलब हेड ऑफ स्टेट होता है। एडवर्ड फिफ्थ को लंदन लाया गया ताकि उसका राज्याभिषेक हो सके, लेकिन उसके चाचा रिचर्ड ने चालाकी से उसके और उसके छोटे भाई रिचर्ड ऑफ ड्यूक को टावर ऑफ लंदन में सुरक्षा के नाम पर रखवा दिया। धीरे धीरे एडवर्ड फिफ्थ के सभी विश्वासी, उनके चाचा राइवर्स और उनके दोस्तों को हटाया जाने लगा, मतलब मार दिया गया। और फिर एक चौंकाने वाली घोषणा हुई कि दोनों भाई गायब हो गए। ना शव मिला ना सबूत, रह गई सिर्फ अफवाह। क्या उन्हें मार दिया गया? क्या कोई बच गया था? इन्हीं अफवाहों ने जन्म दिया एक नई कहानी जिसका मुख्य किरदार था परकिन वर्बेक। परकिन वर्बेक का जन्म 1474 में फ्रेडलस, जिसे आज का बेल्जियम कहते हैं, में हुआ था और वे सामान्य परिवार का था जिसका शाही खून से कोई नाता नहीं। परकिन वर्बेक पैसों के लिए यहाँ के एक सिल्क व्यापारी के यहाँ काम किया करता था। तभी उस पर योक वंश के बचे हुए समर्थकों की नजर पड़ी, क्योंकि उसकी शाही शक्ल और सूरत, शालीन बोलने का अंदाज, तेज दिमाग छुपाए नहीं छुपता था। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा नाटक। योर्क समर्थकों ने परकिन को राजपाट का लालच दिया। परकिन को कहा गया कि रिचर्ड ऑफ योर्क जो टावर ऑफ लंदन से बच निकला था वो आज से तुम हो, और परकिन ने भी लालच में आकर इस पहचान को स्वीकार कर लिया। अब परकिन वर्बेक अपने आप को ट्रेन करने लगा ताकि जनता को उस पर भरोसा हो जाए और कोई उस पर सवाल न उठाए। इसीलिए परकिन वर्बेक ने अपने आप को इतनी बार राजकुमार रिचर्ड कहा कि खुद भी उस झूठ पर यकीन करने लगा। वो खुद को रॉयल मानने लगा था। उसकी चाल, बोली, बैठने का ढंग, यहाँ तक कि गुस्सा करने का तरीका भी शाही था। वर्बेक ने राजघरानों के तौर तरीकों को सीखा, जैसे कि कैसे जनता से बात करनी, कैसे सिर झुकाकर ग्रेसफुल दिखना है और कैसे आंखों में देखकर लोगों को यकीन दिलाना है कि मैं ही असली वारिस हूँ। लोगों को परकिन इस कदर प्रभावित करता था कि बड़े बड़े राजा भी उसके जासे में आ गए। मार्गरेट ऑफ बुर्गुंडी ने असली राजघराने के कपड़े पहनने को दिए, सिल्क का गाउन, शाही तलवार और उसे चलने फिरने का तरीका भी सिखाया। और ये भी ध्यान में रखा गया कि उसके हाव भाव बिल्कुल उस समय के प्रिंस जैसे ही। उसने राजाओं और रानियों से मान्यता ली ताकि लोगों को उस पर भरोसा करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि काफी अच्छा मूव। जब मार्गरेट ऑफ बुर्गुंडी ने कहा ये मेरा भतीजा है, तो आम लोगों के बचे कुचे सारे सवालों पर भी एक पर्दा गिर गया। परकिन वर्बेक ने 2 बार इंग्लैंड पर चढ़ाई। 1495 कैंट असफल, उसकी सेना किनारे पर ही कुचल दी गई। 1497 कॉर्नवेल, वहाँ के किसानों और गरीबों ने उसका साथ दिया। 6000 सैनिकों की फौज लेकर वो गद्दी की ओर बढ़ा। उसने खुद को किंग रिचर्ड फोर्थ घोषित कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो लंदन के करीब पहुंचा, जनता को शक होने लगा। किंग हेनरी 7 की ताकतवर सेना तैयार। परकिन वर्बेक घबरा गया और भाग गया। वर्बेक को गिरफ्तार कर लिया गया, पर किंग हेनरी 7 ने एक चौंकाने वाला फैसला किया कि उसे फांसी नहीं दी जाए। उसे शाही वस्त्रों में लंदन की सड़कों पर घुमाया गया ताकि लोग उसे धोखेबाज माने। राजा ने उसे माफ भी किया पर जेल में बंद रखा। लेकिन 1499 में वर्बेक ने टावर ऑफ लंदन से भागने की कोशिश की एडवर्ड अर्ल ऑफ वर्विक के साथ मिलकर। अब राजा ने रहम नहीं दिखाई। परकिन वर्बेक को 23 नवंबर 1499 को फांसी दे दी गई।